अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और अब दूसरे टेस्ट मैच का आगाज हो गया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर कुछ ऐसे फैसले किए गए प्लेइंग 11 को लेकर कि जिन्होंने न सिर्फ क्रिकेट के हलकों को बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट के माहिरीन को हिलाकर रख दिया है। शायकीन क्रिकेट भी हैरान और परेशान है कि ये कैसे हो गया, कैसे कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना बड़ा फैसला। आप हैरान होंगे कि दूसरे टेस्ट मैच में कुछ तब्दीलियां की गई, 4 तब्दीलियां की गई हैं और इनमें एक तब्दीली ऐसी है जिस पर हर कोई बात कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास जिन्होंने जब जब उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। लंबी बात नहीं, इससे पहले वाले टेस्ट मैच में 8 विकेटें हासिल की, एक इनिंग में 5 विकेटें हासिल की। इसके बावजूद मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर दिया गया। उनकी जगह पर नौजवान फास्ट बॉलर उबैद शाह को शामिल किया गया। कप्तान बाबर आजम कुछ इस तरह से दिफा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस हवाले से हमने जो ये फैसला किया है कि पिच की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने 4 तब्दीलियां की और अब्बास को भी इन्हीं हालात की बुनियाद पर आराम दिया गया है। अब समझ से बाहर है, टीमें तब किसी को आराम देती हैं जब जीत रही होती हैं। अपने मेन बॉलर को, अपने मेन बैट्समैन को अगर आपने थोड़ा सा रेस्ट देना होता है, आप तब देते हैं जब आप मैचेस जीत रहे होते हैं, सीरीज जीत रहे होते हैं और आपके पास कोई कमज़ोर टीम सामने आती है, तो देन आप ऐसा फैसला करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप पहले टेस्ट मैच में आपको शिकस्त नहीं, बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़े। वो बॉलर जो आपको जब जब ज़रूरत होती है परफॉर्म करके देता है, विकेटें निकाल कर देता है, उसको आप ड्रॉप कर दें और आपने एक नई तारीख रकम की। यूँ कहिए कि माजी में इससे कबल 1980 के बाद ये पहला मौका है कि जब किसी बॉलर को एक इनिंग में 5 विकेटें लेने के फ़ौरन बाद अगले मैच से ड्रॉप कर दिया गया है। इससे कबल 1979-80 में भारत के दौरे पर एहतशामुद्दीन ने एक इनिंग में 5 विकेटें हासिल की, तहम इमरान खान की जगह बनाने के लिए उन्हें अगले मैच से ड्रॉप कर दिया गया। ये तब मामला हुआ था, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है। और अब्बास की जगह पर जिनको शामिल किया गया, उबैद शाह सिर्फ 9 ओवर्स में 56 रन देकर महंगे बॉलर साबित हुए हैं। समझ से बाहर है। हर कोई सोच रहा है कि भाई आपने ये इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। एक बॉलर जो विकेटें ले रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है, उसको उठाकर बाहर बैठा दिया और कह रहे हैं कि हम उनको आराम दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। दूसरे टेस्ट का पहला दिन, वेस्ट इंडीज के 5 विकेटों के नुकसान पर 239 रन। पाकिस्तानी टीम 4 तब्दीलियों के साथ मैदान में अब्दुल्ला शफीक, उवैस जफर, साजिद खान और उबैद शाह शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में अनोखा वाकया, पहले टेस्ट में 8 विकेटें लेने वाले बॉलर मोहम्मद अब्बास को दूसरे टेस्ट में ड्रॉप कर दिया। मोहम्मद अब्बास मुकम्मल फिट हैं और इन्हें सिर्फ पिच की सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए आराम दिया गया। कप्तान बाबर आजम। शाहीन अफरीदी लंका प्रीमियर लीग छोड़कर वतन वापस आ गए। शाहीन अफरीदी का मैच में शामिल न करने पर इख्तलाफ भी हुआ था। PHF ने जनूबी कोरिया हॉकी फेडरेशन की जानिब से जनूबी कोरिया में मैचों की सीरीज और तरबियती सेशंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। कॉमनवेल्थ गेम्स, अरशद नदीम अपने एजाज का दिफा करने में नाकाम। अरशद नदीम 77.41 मीटर की थ्रो के साथ 9वें नंबर पर रहे। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को दूसरे हॉकी मैच में भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी, सिर्फ एक मेडल ही हासिल हो सका। फीफा सदर ने फीफा फॉरवर्ड इंटरप्राइजेस मंसूबा वापस लेने का ऐलान कर दिया। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं इमरान उस्मानी साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ख़ास तौर पर क्रिकेट के उमूर के हवाले से और बहुत सारा इस मुतल्लिक लिखते भी हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें जो मीडिया पर बाद में मीडिया की ज़िन्नत बनती हैं, उससे पहले ही उस हवाले से वो कुछ ना कुछ लिख चुके होते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं टेस्ट मैच पर तो उसकी डिटेल में बाद में उस तरफ जाऊँगा, लेकिन आगाज़ यहाँ से करूँगा कि क्या सोच कर या यूँ कहिए कि कितना बड़ा ब्लंडर किया आपके ख्याल में मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करके टीम मैनेजमेंट ने, खुद बाबर आजम ने। कुछ समझ में आया आपको कि ये क्या किया इन्होंने? बिल्कुल समझ में नहीं आया। बड़ा अजीबो गरीब और हैरान कुन फैसला है। कभी भी ऐसा नहीं होता। जैसा कि आप अपने इंट्रो में मुतादिद बार ये दोहरा चुके हैं कि हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। तो 50 साल पहले कोई एक वाकया हुआ होगा, उसकी याद करवा दी। यानी मोहम्मद अब्बास, उसको जब जब मौका मिला, दुरुस्त बात है। एक तो वो बदकिस्मत यूं रहे कि पाकिस्तान के लिए कभी रेगुलर उनको जाना नहीं खिलाया गया, लेकिन जब भी उन्हें मौका दिया गया वो बस उन्होंने परफॉर्मेंस की है। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड और उसकी सिलेक्टर्स ने हमेशा उन पर अदम एतमाद किया। अब ये दावा कि पोर्ट ऑफ स्पिन की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार है,
इसलिए हम जो है मोहम्मद अब्बास को आराम दे रहे हैं। तो फिर मोहम्मद अब्बास को आराम दे के आप एक नए खिलाड़ी को लेके आ रहे हैं जिसका जिक्र आपने अभी किया, उबैद शाह, 9 ओवर में 56 रन की फास्ट बॉलर है। इसके अलावा आप ये देखें पिच की कंडीशन, पहले दिन आपने 5 विकेटें ली हैं, उसमें से 3 विकेटें फास्ट बॉलर्स की हैं। जी। तो पिच कैसी ही क्यों ना हो, पिच जितनी भी मतलब हम कह लें कि जनाब पेसर्स के लिए मददगार नहीं है, आपका टॉप बॉलर जिसने पिछले मैच में 8 खिलाड़ी आउट किए हों, जिसका एतमाद बुलंदियों को छू रहा हो, आप उसको बाहर नहीं बिठा सकते। ब्लेंडर है, सिर्फ बाबर आजम का नहीं है, वहाँ 2 सिलेक्टर भी मौजूद हैं और जनाब वहाँ पे हेड कोच भी मौजूद हैं और वहाँ पे बॉलिंग कोच भी मौजूद हैं। मुझे लगता है सबकी मुशावरत किसी एक नुक्ते पे इकट्ठी हुई है और अजीबोगरीब हुई है, जैसे किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। बाबर आजम इस वक्त वैसे कप्तान नहीं है जैसे आज से 30 माह पहले थे बाइख्तियार कप्तान, वो बेइख्तियार कप्तान है। तसलसल आकिब जावेद एंड कंपनी का वो चल रहा है, जिसका नतीजा ये निकला है कि हमने वो फैसला देखा है जिसका तस्वुर ना आप कर सकते थे, ना मैं, ना क्रिकेट के माहिर। सही कह रहे हैं, क्रिकेट के हल्कों में तो ऐसा तस्वुर किया ही नहीं जा रहा था। ये जरूर था कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि अब्बास को बाहर बिठा दें। और जब वो बात कर रहे हैं बाबर आजम, जब दिफा कर रहे हैं कि पिच को देखकर किया है, मेरी इमरान भाई समझ में ये नहीं आ रहा कि अब्बास को तो हमने जब भी देखा है, अगर पिच बॉलर को फेवर नहीं भी कर रही पेसर्स को, तो वो तब भी अपने आप को बचा जाते हैं। वो उनके अंदर ये क्वालिटी है, उनके अंदर जो उनकी बॉल में जो वेरिएशन है, जो स्किल्स हैं, वो अपनी स्किल्स की पेस पर तो वो जाते ही नहीं हैं, वो तो अपनी स्किल्स की बुनियाद पर ही परफॉर्म करते हैं। तो एक ऐसा बॉलर जो आपके पास इस नौयत का बॉलर है कि जो अपनी स्किल्स की बुनियाद पर परफॉर्म करता है, उसके लिए पिच इतना मैटर नहीं कर रही होती। और अगर पिच फेवर में नहीं जाती तब भी आप उसे वो कहीं ना कहीं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से टीम की फेवर में कुछ ना कुछ नताइज लेकर आता है, कुछ बेहतरी करता है। तो ये समझ से बाहर ही हो गया है कि आपने एक ऐसे बॉलर को ड्रॉप कर दिया जो अपनी स्किल्स की बुनियाद पर बॉलिंग करता है। इसका आपके ख्याल में पिच के साथ कोई बनता है वैसे ड्रॉप करने? आपने पहली इनिंग देखी भी, पहला दिन देखा भी है, तो कुछ बनता है इसका ड्रॉप करना है पिच को देखकर, जैसे बाबर कह रहे हैं? मैं पहले भी अर्ज कर चुका, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ। हमने वो क्रिकेट देखी जो उरूज के जमाने की थी, और हमारे दौर में नामवर बॉलर चाहे वसीम अकरम हो, वकारी यूनुस हो, शोएब अख्तर हो, या स्पिनर्स में सकलैन मुश्ताक हो, मुश्ताक अहमद हो, बाद के स्पिनर्स हो, क्या हमने कभी सुना कि आज पाकिस्तान का मैच पर्थ में तो जनाब सकलैन मुश्ताक बाहर बैठ जाएंगे, या पाकिस्तान का मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर की पिच पर है और यहाँ पर जनाब फास्ट बॉलर का काम नहीं है, लिहाजा वकारी यूनुस को आराम दिया जा रहा है? ये जो फलसफा है टोटली गलत है। अगर इस फलसफे को एक लम्हे के लिए आप दुरुस्त मान लें तो फिर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम जिसने पहला टेस्ट मैच जीता और उसने अपनी टीम में एक भी तब्दीली नहीं की, तो फिर उनको भी कम से कम एक आधी तब्दीली तो ऐसी करनी चाहिए थी जो हमें नजर आती कि वो भी पिच को देखकर कुछ ना कुछ करने लगे हैं। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगा है कि 2 साल पहले मुल्तान में जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंग्लैंड से टेस्ट मैच पहला हारी थी, तो टीम की कड़कती जो है ना धूप में यहाँ बड़े बड़े फैन और हीटर लगा के पिच को जिस तरह तैयार किया गया था, आकिब जावेद को शायद ख्वाब आया कि पोर्ट ऑफ स्पिन की पिच भी वैसी बन रही है। तो ये फैसला हुआ। और ऊपर से शो माई किस्मत ये देखें कि टेस्ट कैप पहनाने के लिए मोहम्मद अब्बास को आगे कर दिया, कि यानी उनको एक तो बाहर निकाल रहे हैं, फिर उनके हाथ से उनकी जगह लेने वाले को टेस्ट कैप पहनाई जा रही है। उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? मतलब थोड़ा बैठ के देखे तो सही, सोचे तो सही कि ये क्या फैसले हैं, किस तरह के फैसले हैं। तो मोहम्मद अब्बास, आपने दुरुस्त कहा, आप देखें इनका गुज़िश्ता रिकॉर्ड, कई सालों से ये इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। अपनी स्किल्स, अपनी शानदार नपी तुली बॉलिंग की वजह से इतना उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है। वो हमेशा से इसी तरह के ही बॉलर हैं ना। अब पेस की बात करते हैं, मोहम्मद अली जिनको जब लेकर आए थे तो 140 की पेस से बॉलिंग कर रहे थे, कल वो सारा दिन 129 और 132 से आगे नहीं निकल सके। तो पेस तो किसी के पास नहीं है। जो वैरायटी थी वो मोहम्मद अब्बास के पास थी, आपने उसको बाहर बिठाया, उसका नुकसान पता क्या होगा? मोहम्मद अब्बास का एतमाद उसको तो ठेस लगी, उनका एतमाद अब जो है ना वो नहीं रहा। और अगली सीरीज इमरान भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनके एतमाद को धचका पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तय कर रखा है कि हमने अब्बास के एतमाद को धचका नहीं बल्कि धचके पहुंचाने हैं। इससे पहले भी हमने देखा जब वो आए थे, अच्छी परफॉर्मेंस दी शुरू में, फिर ड्रॉप कर दिया, लंबे अरसे के लिए बाहर रखा, जैसे आपने खुद कहा काउंटी खेलने चले गए, फिर वापस आए, इन आउट रहता है। ये धचके शायद अब उनको अब्बास को भी आदत होगी
कि इस मुल्क में ऐसे ही चलना है सिस्टम, मैं कुछ भी कर लूं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पास आते हैं तो कुछ मजमूई तौर पर भी बात करेंगे। जब ये बात होती है सिलेक्शन कमेटी के फैसलों की, तो कौन है, किसने इतना इख्तियार दे रखा है सिलेक्शन कमेटी को? क्या इतनी बेखौफी में ये फैसले हो जाते हैं? क्या क्रिकेट के साथ इतना इस तरह से बेखौफी में खिलवाड़ कर दिया जाता है कि जो फैसला किसी की समझ में नहीं आ रहा होता, ये चंद जो अक्लमंद है सिर्फ यही इन्हीं को समझ में आ रहा है? एक ब्रेक लेते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से और खासतौर पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। दूसरे टेस्ट मैच के आगाज से पहले पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 बनाई और उसमें से वो बॉलर जिसने 5 विकेटें ली एक इनिंग में, 8 विकेटें मजमूई तौर पर ली पहले मैच में, गो के हमारी बैटिंग की वजह से हम वहां पर शिकस्त खा गए, उस बॉलर को ही बाहर बिठा दिया है। हमारे साथ इमरान उस्मानी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं। इमरान भाई, जब हम ये बात कर रहे हैं कि 5 विकेटें लेने, आपको लगता है कि अब इन बॉलर में से कोई बॉलर ऐसी सलाहियत रखता है कि वो एक इनिंग में 5 विकेटें ले ले? हो सकता है वो ले ले, लेकिन एक बॉलर होता है ना जिस पर एतमाद होता है, आपको ट्रस्ट होता है कि यार टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है ना, इसमें 4 से 5, 5 से 6 विकेटें लेते हैं बॉलर्स एक इनिंग में, लेकिन वो कुछ ही बॉलर्स होते हैं। तो आप नहीं समझते कि ये जो एक पिक्चर थी कि 5 विकेटें लेने वाला बॉलर, उसे तो हमने खुद ही अपने हाथों से उठाकर बाहर फेंक दिया है? देखें, अब पहले दिन के खेल में 74 ओवर्स का खेल हुआ, ऑलमोस्ट 3 सेशन तकरीबन हो गया, 16 ओवर्स का खेल नहीं हो सका। इसमें हमारे बॉलर्स ने क्या किया है आप देखें, आपको विकेट एक मिल गई 49 पे, दूसरी मिल गई 64-65 पे या 61 पे, तीसरी आपने 91 पे आउट की, चौथी 120 पे, पांचवी आपने 173 पे आउट किया। 66 रन की शराकत चल रही है इस वक्त, जो है ना, 2 बैटर्स मौजूद हैं और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अब आप देखें, अगर कोई काबिल एतमाद बॉलर होता है जिस पर मुझे एतमाद होता, आपको या कप्तान को होता, तो ये टीम जब 120 पे 4 विकेटें खो चुकी थी तो ये 150 पे बाहर होनी चाहिए थी और कुछ नहीं, 170 पे बाहर होनी चाहिए थी। आपके पास मौका था अपनी इस सिलेक्शन की नाअहली को अपनी इस परफॉर्मेंस के अंदर छुपाने का, वो भी हाथ से निकल गया है। अब वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम बड़े इत्मीनान से 300 रन करने के करीब है और वो तकरीबन कर लेगी। पाकिस्तानी बॉलर जितना भी जोर लगाएं, अगर उन्होंने 300 रन कर लिए तो मैच तो आपके हाथ से निकल गया तकरीबन। फिर तो कोई मतलब जादुई बैटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ बर्तरी लें तो मैच बचा सकेंगे। अगर आपने बर्तरियां नहीं तो चौथी इनिंग में यहाँ खेलना और मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा सेशन बाय सेशन विकेट पर खेलना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसी पिचेस पे कोई बॉलर भी 5 विकेटें ले सकता है, इससे मुझे इनकार नहीं है। कोई भी ले सकता है क्योंकि वेस्ट इंडीज की कंडीशन लेकिन एक होता है ना, लेकिन ट्रस्ट होता है ना, आपको एतमाद होता है कि यार ये बॉलर कर जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि वो चीज पाकिस्तान ने शायद इस मैच में खो दी है। खो दी, बिल्कुल खो दी, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा देखें, हमें वो बॉलर चाहिए थे ना। हमने वो क्रिकेट देखी जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ करते थे और उनके 240 पे 4 आउट होते थे और पता लगता था 270 पे टीम बाहर हो गई। एक एंड से वसीम अकरम, दूसरे एंड से वकार यूनुस या एक एंड से स्पिनर लगे हुए, जो हमारे बॉलर दूसरों के साथ किया करते थे। आज हमारी क्रिकेट टीम तीसरा साल है मुसलसल हर टेस्ट में 4-5 विकेटें ऐसे कमाती है कि जैसे कोई पैनिक बटन दब जाता है। ये बॉलर्स का कमाल होता है जो हरीफ बॉलर हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन गलतियां भी होती हैं। अच्छा, मतलब हमारे पास इमरान भाई नहीं है, हमारे पास ऐसे बॉलर्स नहीं है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। हम थोड़ा सा चलें इस मैच से निकल जाते हैं। आपने कहा कि 3 साल से ऐसा हो रहा है। मैंने बहुत सारे शो में ये डिस्कशन करवाई है स्पेशल कि भाई हमारे बॉलर्स ऐसे क्यों नहीं आ रहे। हमारी बड़ी लेगेसी थी, दुनिया हमें फास्ट बॉलर्स की वजह से जानती थी और पेसर होते थे हमारे पास, दुनिया खौफ खाती थी। कहाँ खो गए वो बॉलर्स, कहाँ खो गया वो सारा सिस्टम? आपके ख्याल में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला भी हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमूई सूरत हाल के हवाले से कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो मैंने उस दिन शो में कहा था अगर मैं जान के मान पाऊँ तो सर ये भी कह दें कि क्रिकेट के हवाले से भी सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, यहाँ पर भी कुछ बोल दीजिए। तो आप नहीं समझते कि 3 सालों में हो, या इसको 5 साल कर ले, 2017 के बाद से आप 19 के बाद ऐसा शुरू हुआ है और अब तो 3 साल तो मजीद इसमें तबाही फिरी है। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से क्या ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट इस नहज पर पहुंच चुकी है? हम हर लम्हा सोचते हैं इससे बुरा नहीं हो सकता, अगले ही लम्हा पता चलता है कि इससे बुरे हालात हो गए हैं। किस वजह से हुआ है? आप बहुत गहरी नजर रखते हैं इस पर। बस जो सच्ची बात यही है जिसका आपने अभी इशारा किया कि सिस्टम सारा जो है ना कोलैप्स कर चुका हुआ है, उसमें क्रिकेट भी शामिल है। अब वो एतराफ कर रहे हैं, जब एतराफ कर रहे हो तो बंदा क्या ज्यादा बात करे। वही बात मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, वो यही है कि जनाब आप क्रिकेट को ठीक नहीं चला रहे, राइट रखा हुआ, जिसके नतीजे में हर तरफ तबाही। यानी
आप एक कप्तान को हटाते हैं और 30 माह बाद उसी को दोबारा बना देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? पहले आपने गलती की थी तो सुधार कहां से आया? अगर शान मसूद आज खेल रहे हैं तो वो भी उम्मीद रखते हैं साल बाद शायद दोबारा कप्तान बन जाएंगे अगर उनका करियर बचा तो। इसका मतलब क्या है? यानी हर वो फैसला जो आपने पहले जिसकी खुद नफी की, फिर उस फैसले का इतलाक दोबारा करते हैं, चाहे वो कोचेज वाला मामला हो, चाहे एकेडमीज वाला मामला हो, चाहे कप्तान वाला मामला हो, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट का या इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो जब तक आपके फैसलों में तसलसल नहीं है, और तसलसल पता है क्यों नहीं है? पैनिक बटन दबता है जब टीम हारती है या कोई बड़ा वाकया होता है, तो ऐसा लगता है कि सुधार के लिए कोई फैसला नहीं हो रहा, बल्कि उसकी ओट लेने के लिए, उस वाकये से छुपने के लिए एक ओट चाहिए, कोई नई एक चीज पर्दा लाई जाती चाहिए। है, कोई नया फैसला किया जाता है, कोई जी, नया जी। सेटअप लाया जाता है, जी, जी। उधर से उठा के उधर ले आते हैं किसी को, वहां से उठाकर यहाँ बिठा देते हैं, और यही चल रहा है। लोग वही है, सिस्टम वही है, स्ट्रक्चर उसी तरह से है, लेकिन ये किया जाता है। कभी हमें कहा जाता है हम नया टूर्नामेंट कराने लगे हैं। टूर्नामेंट तब करवाया जाता है जब आप कोई टूर्नामेंट हार के आते हैं। लोग तैयारी करने से पहले शुरू करते हैं, ये बाद में करवा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आप ठीक जी। कह रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन इतने बुरे हालात कभी आपने देखे पाकिस्तान क्रिकेट के, वैसे जितने अब हो गए हैं? मैंने कभी नहीं देखे। मैं तो अब ये कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज से कुछ पेज पड़ गया है कि अब ये आपस में पाकिस्तान ये मुकाबला करने लगा है वेस्ट इंडीज से कि नहीं तुम ज्यादा बुरे नहीं, हम ज्यादा बुरे हैं। हाँ। तुम तो हमसे अच्छे हो। मुल्तान में एक टेस्ट मैच आप जीते हैं, दूसरा हार के टेस्ट सीरीज बराबर कर देते हैं। अब यहाँ आके आप पहला टेस्ट हार गए हैं, दूसरा टेस्ट जीतना बहुत मुश्किल है। और अगर आप जीत भी गए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सीरीज ड्रा होगी। ये 5वीं सीरीज होगी जो मुसलसल ड्रा हम खेलेंगे। यानी हम वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकते, ना अपने मुल्क में ना उनके मुल्क में। तो हमारी क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है? बिल्कुल तबाही है, बिल्कुल बर्बादी है। पाइपलाइन में कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि भी उसको क्यों नहीं मौका दिया, नजर ही नहीं आ रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट अब देखें, डोमेस्टिक वही बात जो आपने थोड़ी देर पहले की, ये कर दें, वो टूर्नामेंट बढ़ा दें, उस टीम को जनाब पैटर्न्स ट्रॉफी ग्रेड 1 से निकाल के ग्रेड 2 में डाल दें, कैडरन ट्रॉफी फलां टीम खेलेगी, फलां नहीं खेलेगी। आप ये सब कुछ करें, बिल्कुल। लेकिन खिलाड़ियों को पॉलिश करके अकेडमी से ऊपर लाने का सिलसिला भी तो रखें। अब सही उबैद शाह हो, मोहम्मद अली हो, मैं इनकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखें इनका फर्स्ट क्लास तजर्बा देखें, किसी के 5 मैच हैं और जनाब वो टेस्ट मैच खेल रहा है। क्या और हमने कभी तो इस तरह माजी में होता है देखा कि- हुआ है, हमने माजी में देखा है कि जो अजीम बॉलर्स रहे पाकिस्तान के, उनका अगर आप डोमेस्टिक का सारा रिकॉर्ड और स्टैट्स लेकर आए तो उसमें आपको लगेगा कि ये लोग मजदूरों की तरह बॉलिंग किया करते थे। जैसे मजदूर जी, सारा दिन जी। काम करता है, ऐसे ये बॉलर मजदूरों की तरह डिपार्टमेंट्स की तरफ से बॉलिंग किया करते थे सारा सारा दिन, पूरा पूरा सीजन, और फिर सीजन की बुनियाद पर आकर टीम में जगह बनाते थे, और टीम में होते हुए भी वो सीजन खेलते थे डोमेस्टिक का। तो वो भी एक वक्त था, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। यही वजह है कि हमारे बुरे हालात हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इमरान उस्मानी साहब मौजूद थे। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है। 239 पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के। दूसरे रोज़ का खेल आज उसका आगाज़ होगा। देखते हैं ये टेस्ट मैच किस तरफ जाता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।